Welcome. Everybody come welcome. Welcome to the party come welcome. समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र की भूमिका। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन के विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था टोटल इकोनॉमी को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मार्ग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। वास्तव में अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ विशाल अथवा व्यापक है। यही कारण है कि व्यापक अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाओं का हम सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न समूहों के बीच उनके अंतर संबंधों, उनके निर्धारण तथा उनके होने वाले उचावचनों के कारणों की जांच करते हैं। परिभाषाएं। व्यापक अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। पहला, प्रोफेसर बोल्टिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इस मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं, अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं, बल्कि सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद individual quantities as such, but with the aggregate of these quantities, not with individual incomes but with the natural incomes, not with individual price but with the price level, not with individual output but with the natural output. by K.E. Boulding। दूसरा, प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नेचुरल इनकम एनालिटिक्स। तीसरा, M. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति के दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स concerned with the economy as a whole or large segments of it. In microeconomics, attention is focused on such problems as the level of unemployment, the rate of inflation, the nation's total output and other matters of economy wide significance। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यापक अर्थशास्त्र में एक देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्वों तथा आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों का अध्ययन किया जाता है। J.M. कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936
के प्रकाशन के बाद व्यापक अर्थशास्त्र के अध्ययन को अधिक प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार इस पाठ की भूमिका और परिभाषाएं यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।